हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। एक ज़माना था कि मोटा होना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी समझी जाती थी। लोग छरहरे बदन वालों को रोगी मानते थे और तो और मोटी लड़कियों को खाते पीते घर की कहा जाता था। परंतु उस समय शारीरिक श्रम का काफ़ी महत्व था। मनुष्य को आलसी बनाने के लिए मशीनें नहीं थीं। इसके विपरीत आजकल कोई ज़रा भी भरे बदन का हो तो उसे मोटे या मोटी की चिप्पी लगा दी जाती है। दुबली पतली युवतियां भी वजन घटाने के चक्कर में तरह तरह के प्रयत्न कर रही हैं। मोटापा स्वयं में एक विकृति है। यह कई तरह के रोगों को निमंत्रण देता है। जिस प्रकार तैरते हुए हिमखंड का केवल बहुत थोड़ा भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है और अधिकांश छिपा रहता है, उसी प्रकार सतही तौर पर देखने से मोटापा एक मामूली लक्षण है, किंतु इसके परिणाम काफ़ी कष्टदायक व भयानक हो सकते हैं। यदि वजन की तालिका में दिए गए माप के अनुसार 10% से अधिक वजन है तो वह व्यक्ति मोटा है। उचित तो यही होगा कि 35 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य दिए गए वजन से भी थोड़ा हल्का रहे। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जो कब मनुष्य पर टूट पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। मोटापे का मुख्य कारण है आवश्यकता से अधिक भोजन करना और शारीरिक श्रम कम करना। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने व दैनिक कार्य को करने के लिए ऊर्जा या कैलोरी की ज़रूरत होती है। यह हमें भोजन से प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कैलोरी की आवश्यकता अलग अलग होती है। यह शरीर के अनुपात, शारीरिक श्रम, बचपन व गर्भावस्था में शरीर की वृद्धि, स्तनपान व अन्य कई कारणों पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति 24 घंटे सोता रहे तो शरीर को जीवित रखने के लिए एक वयस्क को लगभग 1500 से 1600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जागृत अवस्था व साधारण कामकाज करने के लिए इसमें लगभग 700 से 800 कैलोरी और जोड़ सकते हैं। अधिक शारीरिक श्रम तथा गर्भावस्था के लिए 1000 या अधिक कैलोरी की वृद्धि आवश्यक है। मोटे तौर से श्रम के अनुसार व्यक्ति को 2000 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। भोजन में 1 ग्राम प्रोटीन, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, दालें लेने से 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोस, अनाज, आलू, फल से 4 कैलोरीज व 1 ग्राम चिकनाई, घी, तेल, मक्खन से 9 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। विटामिन स्वयं ऊर्जा नहीं देते, किंतु शरीर की रासायनिक क्रियाओं में सहायता देते हैं। मोटापे का इलाज करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह ग्रंथियों के रोग अथवा शरीर में पानी की अधिकता के कारण तो नहीं है। मुख्यतः थायराइड, पिट्यूटरी, सुप्रीनल तथा डिंब ग्रंथियों के रोग से मोटापा हो सकता है। शरीर में पानी की अधिकता व रुकावट हृदय व गुर्दे के रोगों में खून की कमी तथा कुछ अन्य कारणों से हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति को भोजन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए तथा उसे कितना और किस प्रकार का शारीरिक श्रम करना चाहिए, इन बातों को जानना भी उचित है। किसी अनुभवी चिकित्सक का परामर्श लिया जाए। मोटापा कम करने के लिए उन आदतों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है जिनके कारण यह होता है। इसके लिए एक लंबे समय तक अनुशासित जीवन बिताना आवश्यक है।
ताकि वजन दोबारा ना बढ़ने पाए। एक बार भूखे रहकर वजन घटाने की बजाय उचित यह है कि धीरे धीरे सीमित व विशिष्ट प्रकार के भोजन व व्यायाम के द्वारा इसे कम किया जाए। भोजन की मात्रा बढ़ने के व पेट की तृप्ति के लिए कैलोरी रहित पदार्थ प्रचुर मात्रा में दे सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां, साग, सलाद आदि। पतले होने के लिए जितने भी भोजन स्लिमिंग फूड हैं, वे इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कि उनमें कैलोरी कम हो तथा मात्रा ऐसी लगे कि भोजन से तुष्टि हो सके। 1000 कैलोरी के लिए प्रोटीन लगभग 60 ग्राम, कार्बोज लगभग 100 ग्राम व चिकनाई लगभग 40 ग्राम होनी चाहिए। प्रोटीन वाले पदार्थ बहुत महंगे होते हैं, इनकी इससे अधिक आवश्यकता भी नहीं है। खाने को पकाने व भोज्य बनाने के लिए चिकनाई चाहिए, किंतु यदि बिल्कुल उबला भोजन ले सके तो चिकनाई के बराबर अतिरिक्त भोजन लिया जा सकता है। हमारे भोजन का मुख्य अंश कार्बोज से आता है। मोटापे का कारण अक्सर कार्बोज अथवा चिकनाई वाली चीज़ें ही होती हैं। इसलिए उचित यह है कि कार्बोज वाली चीज़ें भी सीमित मात्रा में ली जाएं। फलस्वरूप भोजन में घी, तेल, मक्खन, चीनी, आलू आदि कम होने चाहिए। भोजन के बीच में अन्य पदार्थों जैसे बिस्किट, मेवा, मीठा, नमकीन, चाय, कॉफ़ी, पेयजल आदि का सेवन बिल्कुल वर्जित है। कई बार मुख्य भोजन अधिक न होने पर भी मोटापा इन्हीं पदार्थों के कारण हो जाता है। दीर्घायु के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने नियत वजन के अंदर ही रहे और उसे कोई रोग ना हो। यह विडंबना ही है कि मनुष्य दिन भर कई तरह के भोजन करता रहता है, परंतु शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करता। मोटापा होने पर हजारों रूप से खर्च करके वजन घटाने वाले केंद्रों की ओर भागता है, किंतु मूलभूत कारणों को दूर करने का कोई उपाय नहीं करता। एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक वैद्य कुछ रोगियों को देख रहे थे। सामने ही एक विशालकाय महिला बैठी थी। उन्होंने उसका परीक्षण किया, नाड़ी भी देखी और उसकी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। उस महिला ने कहा, वैद्य जी, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। जीवन का सारा आनंद समाप्त होता जा रहा है। जरा सा परिश्रम करने से ही हांफने लगती हूँ। सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगी। वैद्य जी ने उस महिला से कहा, यदि तुमने नियमित रूप से दवा और मेरे द्वारा दी गई हिदायतों का पालन किया तो 2 महीने में ही अच्छी हो सकती हो। वैद्य जी का इतना कहना था कि वह अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तो सोचती थी कि आप इतने बड़े वैद्य हैं, मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगी। लोग 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। एक से बढ़कर एक दवाएं बन रही हैं। मैंने कल ही एक विज्ञापन देखा था जिसमें मात्र 10 दिन में मोटापे को दूर भगाने वाली दवा लिखी थी। वैद्य जी ने उससे कहा, मुझे ऐसी दवाओं की जानकारी नहीं है, तुम पहले उसका प्रयोग करके देख लो, जल्दी फायदा हो जाए तो अच्छा ही है। लगभग 15 दिन बाद जब वह महिला वैद्य जी के सामने आई तो लज्जा के कारण वह उनसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। महिला थी दृढ़ संकल्प वाली। वैद्य जी ने जो हिदायतें दी उन सब का उसने दृढ़तापूर्वक पालन किया। 2 महीने बाद उसका स्वास्थ्य और सौंदर्य देखते ही बनता था। आइए जानते हैं कि मोटापा किस कारण होता है। आहार शास्त्रियों का कहना है कि मनुष्य को अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति 75% भोजन से और शेष की जल एवं वायु से करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके सभी पाचन तंत्र भली प्रकार कार्य करते रहेंगे और शरीर में ना गंदगी जमा होगी और ना शरीर पर चर्बी ही चढ़ेगी। अधिक चर्बी युक्त पदार्थ खाना, भूख से अधिक खाना, व्यायाम ना करना, खाने पीने का शौक, बार बार खाने की आदत, शारीरिक श्रम ना करना आदि अनेक कारणों से मोटापा आ घेरता है। और जब तक मनुष्य कुछ सोचे समझे, चिड़िया खेत को चूक चुकी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की गड़बड़ी मोटापे का प्रमुख कारण है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियों की गड़बड़ी से खाने की इच्छा बढ़ जाती है। फलस्वरूप शरीर में चर्बी इकट्ठा होने लगती है। इसके साथ ही अधिक भोजन के आत्मीकरण के लिए शरीर में इंसुलिन का स्राव अधिक होता है, जो बाद में एक स्थायी स्वभाव बन जाता है और अधिक खाना व्यक्ति की आदत बन जाती है। कई बार मोटापा वंशानुगत भी होता है। मोटापा वास्तव में आधुनिक सभ्यता की देन है। मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, डिब्बाबंद पदार्थ, मैदा, चीनी, पकोड़े, समोसे, चाट, चाय, कॉफी आदि का सेवन न केवल फैशन का अपितु जीवन स्तर का प्रतीक बन गया है। ये सभी वस्तुएं मोटापे को बढ़ाने वाली हैं। जो व्यक्ति इनका प्रयोग नहीं करते उनको पिछड़ा हुआ माना जाता है, और यदि उनका व्यक्तित्व ढुलमुल हुआ तो वे भी सभ्यता की इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सुप्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर बर्नार्ड ने मोटापे को शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों की पृष्ठभूमि में देखा है। उनका कहना है कि अधिक भूख लगने से पहले ही व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। यदि अधिक भूख लगने पर वह भोजन करेगा तो निश्चित रूप से वह अधिक खाएगा और फलस्वरूप चर्बी की परतें उस पर चढ़ने लगेंगी। निष्कर्ष यही है कि मोटापे की समस्या से अधिक खाने की समस्या जुड़ी हुई है। मोटापे से भयंकर प्राणलेवा और नींद हराम करने वाले रोगों का जन्म हो सकता है। हृदय रोग, रक्तचाप, अनिद्रा, अंदरूनी रक्तस्राव, लकवा, सिर दर्द, मधुमेह आदि अनेक रोग बहुत कुछ मोटापे के कारण ही पैदा होते हैं। हृदय का एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के प्रत्येक अंग को नियमित रूप से ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाना है। मोटापे के कारण शरीर का आकार भी बढ़ जाता है और हृदय को अधिक जगह, अधिक रक्त पहुंचाने के कारण अधिक परिश्रम करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप वह कमजोर होता जाता है और यहीं से दिल धड़कने की बीमारी शुरू हो जाती है। यदि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो तो समस्या और भी बढ़ जाती है। इससे धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं और इस कारण उनकी नलियां सिकुड़ जाती हैं और वे आमतौर पर जितना रक्त ले जा सकती हैं उतना नहीं ले जा पाती। इससे हृदय को अधिक धड़कना पड़ता है और वह स्थिति ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। मोटापा सुंदरता का दुश्मन है। जिस प्रकार ग्रहण के समय चंद्रमा की प्रभा क्षीण हो जाती है और वह पूरी तरह निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार सुंदर से सुंदर नारियों का समस्त आकर्षण और सौंदर्य भी मोटापे के कारण समाप्त हो जाता है। अतः आवश्यकता है कि समय रहते हुए
समस्या की गंभीरता को समझा जाए। प्रायः व्यक्ति परिणाम के बारे में अधीर होते हैं, वे तुरंत लाभ देखना चाहते हैं। स्त्रियां तो इस मामले में विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। वे चाहती हैं कि वे एकदम स्लिम और स्मार्ट लगने लगें। आयुर्वेद वास्तव में एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। उचित आहार विहार के साथ यदि चिकित्सा की जाए तो न केवल मोटापे से मुक्ति मिलेगी, अपितु जीवन भर यह रोग पास नहीं फटकेगा। नंबर 1, भोजन संबंधी नियमों का पूरी तरह से पालन करें। भोजन नियमित समय पर करें। यह याद रखें कि भोजन पर टूट ना पड़े। प्रसन्न मन से खूब चबा चबा कर खाएं। नंबर 2, रात को भोजन सोने से 2-3 घंटे पहले खाना उत्तम रहता है। नंबर 3, भूख से 70% ही भोजन करें। दूसरे शब्दों में आवश्यकता से कुछ कम ही खाएं। नंबर 4, भोजन के समय 1 से 2 घूंट पानी ही पिएं। याद रहे, भोजन के समय अधिक पानी पीना मोटापे को बढ़ाता है। घंटे आधे घंटे बाद पानी पिया जा सकता है। यह उपाय बहुत प्रभावशाली है। नंबर 5, भोजन में हरी सब्जियों, फलों, सूप, सलाद आदि का प्रचुर मात्रा में सेवन कीजिए। नंबर 6, दूध, दही, छाछ, बिना छने आटे की रोटी, मौसमी फल आदि का सेवन लाभदायक रहता है। नंबर 7, घी, तेल का सेवन कम और डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ, केक, पेस्ट्री, चीनी, उड़द की दाल, आलू, चाट, पकौड़ी, मिठाइयाँ, चावल आदि का सेवन तीज त्योहार जब कभी और कम मात्रा में करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन दिवाली मनाते हैं, उनका यह रोग कभी अच्छा नहीं हो सकता। नंबर 8, गरिष्ठ भोजन के बाद 1 दिन का उपवास या फलाहार करने से इसका कुप्रभाव नष्ट हो जाता है। नंबर 9, 2 भोजनों के बीच 4 से 5 घंटे का अंतर अवश्य रखें और पूरे दिन में 3 से 4 बार से अधिक ना खाएं। नंबर 10, कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई युक्त पदार्थों का सेवन यथासंभव कम करें, किंतु प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। नंबर 11, ऋतु, देश, काल, परिस्थिति, आयु के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करें। नंबर 12, प्रारंभ में हल्के व्यायाम कम समय के लिए करें, धीरे धीरे भारी व्यायाम कुछ अधिक समय के लिए करें। नंबर 13, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। निठल्ले बैठे रहना, अधिक समय आराम तलब होना, ये सब बातें मोटापे को बढ़ाने वाली हैं। नंबर 14, स्मरण रखिए, मोटापे के रोग ने आप पर यकायक आक्रमण नहीं किया। यह रोग इस बात का प्रमाण है कि आपने निरंतर इस रोग के प्रति लापरवाही और गलत रहन सहन तथा आहार विहार का पालन किया है। अतः धीरे धीरे धैर्य एवं दृढ़ता पूर्वक रोग को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। यद्यपि उपर्युक्त उपायों द्वारा मोटापे से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है, तथापि इन उपायों के साथ यदि निम्नलिखित चिकित्सा की जाए तो शीघ्र लाभ होने लगता है। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले अपने पेट का शोधन कर लेना चाहिए। इसके लिए एरंड तेल 2 छोटे चम्मच गर्म दूध में डालकर प्रातःकाल या रात को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए।
दवा लेने से एक दिन पहले का भोजन कम मात्रा में लें और दवा के बाद भी खिचड़ी दही का सेवन करें। पेट शोधन के बाद उपर्युक्त आहार विहार के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। एक बात और आवश्यक है कि पेट साफ होने के बाद खूब भूख लगती है, अतः व्यक्ति प्रायः आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं। फलस्वरूप पेट साफ करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि पेट साफ होने के 2 से 3 दिन बाद तक दिन में केवल 2-3 बार भोजन करें और भोजन में खिचड़ी, दही, फल, सलाद, सूप, पपीता, अंजीर, मुनक्का आदि को प्रमुखता दें।